गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके पहले हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, शिक्षा के प्रति शिक्षा का बैकग्राउंड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कितने प्रकार की शिक्षा दी जाती है और उसके बारे में मैंने सारा कुछ डिस्कस किया था। फिर एक मरतबा मैं उसके बारे में रिवीजन करना चाह रहा हूँ कि शिक्षा, क्योंकि आज उसी सिलसिले में एक दूसरी कड़ी है, दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय हमारा खत्म हो चुका, दूसरा अध्याय चालू है। दूसरा अध्याय का नाम है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, यानी बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसका बैकग्राउंड, एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का बैकग्राउंड क्या है। तो जब हालांकि जैसा कि हमने पिछले पीरियड में देखा था, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा था। शिक्षा क्या चीज़ होती है? शिक्षा शब्द जो है शिक्ष से लिया गया है, जिसका माने होता है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा, सीखना। और शिक्षा जो है एक कंटिन्यू प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो पैदाइश से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। तो इस बीच का जो पीरियड है वो कंटिन्यू इंसान सीखते रहता है। तो ये पीरियड ऐसा नहीं है कि मतलब वो सीखता नहीं, कहीं ना कहीं से हर तरीके से वो सीखता है। बचपन में घर का जो बैकग्राउंड होता है, उसके घर में माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनसे कुछ सीखता है। फिर उसकी विद्यालय की शिक्षा शुरू होती है, स्कूल की शिक्षा शुरू होती है और फिर वो कंटिन्यू समाज से, स्कूल से, लोगों से, हर तरीके से वो शिक्षा प्राप्त करते रहता है। तो शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी स्टॉप नहीं होती है। और इसी के ताल्लुक से मैंने कहा था कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, शिक्षा हम क्यों ग्रहण करते हैं, क्यों प्राप्त करते हैं। शिक्षा का एक पर्पस होता है कि अगर शिक्षा चाहे वो सामाजिक बदलाव के बारे में हो या इंडिविजुअल यानी अपने प्रति उसके बदलाव के बारे में हो, तो बदलाव जब ही आ सकता है जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते, शिक्षा के बारे में हमें मालूमात नहीं। शिक्षा ही हमें अपने अंदर चेंजिंग लाने में मदद करती है, हेल्प करती है और समाज के अंदर बदलाव लाती है। तो उसी सिलसिले में बताया कि ऑब्जेक्टिव, शिक्षा का ऑब्जेक्टिव यानी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव अलग अलग, उसमें ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दिशा दिखाना। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि दिशा किस चीज़ में दिखाना है। एजुकेशन में मैंने बताया था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य होता है। शिक्षा में जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्यालय या महाविद्यालय में जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना। ये तो हमारा उद्देश्य हो गया। अब वो किस तरह की शिक्षा होगी, कैसा होगा, वो आपको डिसाइड करना होता है। और फिर दूसरी चीज़ आती है उसमें समाज उद्देश्य, यानी समाज का भी उद्देश्य होता है क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। तो समाज के प्रति हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, क्योंकि समाज जो है हम ही लोगों से बनता है। समाज को कैसे डेवलप करना है, चेंज करना है, ये हर एक जो है दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सभ्य समाज जब भी स्थापित किया जा सकता है जब हम लोग शिक्षा प्राप्त करें। अनएजुकेटेड या जो कहते हैं कि अगर एजुकेशन नहीं होगा तो समाज को भी हम सभ्य नहीं बना सकते, क्योंकि सभ्य की जो सभ्य समाज का जो कहना मतलब ये होता है कि कैसे उसको स्थापित किया जाए, सभ्य समाज को कैसे स्थापित किया जाए। तो सभ्य समाज जब भी अच्छा उसको अच्छी तरीके से स्थापित किया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है। ये जो चीज़ होता है शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। अगर शिक्षा ना हो हमारे जीवन में, अगर शिक्षा ना हो तो शायद हम शिक्षा के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझ सकते। तो आगे जो है ये कितने प्रकार की शिक्षा है, ये भी मैंने बताया था कि शिक्षा 3 प्रकार की है। एक थी फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल और
तीसरा थी डिस्टेंस एजुकेशन, यानी फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, और तीसरा था डिस्टेंस यानी दूरस्थ शिक्षा। ये 3 प्रकार की शिक्षा के बारे में आपको मैंने बताया था। रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। हालांकि मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया है, कर दिया है, शायद मुझे लगता है कि आप लोग उसको पढ़े भी होंगे। और क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में सारा कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा आपको हम एक्सप्लेन कर सकें, आपको बता सकें। और आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप जो है उसको अच्छी तरीके से सुने, उस लेक्चर को सुने, और जो नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है विद्यालय की तरफ से, शिक्षक के तरफ से जो प्रोवाइड की जा रही है उसको अच्छे से अध्ययन करें। और इसी सिलसिले में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, क्योंकि अभी विद्यालय या महाविद्यालय कब तक खुलेंगे ये अनिश्चित है, कि अभी कोई निश्चित तरीके से उसके बारे में नहीं बताया जा सकता। तो अनसर्टेनिटी है कब तक खुलेगा। तो क्योंकि एक माध्यम जो अभी ऑनलाइन का मैनेजमेंट की तरफ जो शुरू हुआ है, तो ये एक अच्छा माध्यम है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी जगह रह के, किसी भी स्थान पे रह के आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए दिस इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो भी आपको लेक्चर में बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसको अच्छे तरीके से सुने और उसको नोट डाउन भी कर लें। अगर आपको कहीं डाउट्स आता है तो उसको आप अपने शिक्षक से, अपने लेक्चरर से उसको क्लियर कर लें। क्योंकि हफ्तेवार यानी वीकली जो है आपका एक ये दिन रहती है, शुक्रवार और शनिवार को आपका रखा गया है मूल्यांकन के लिए कि आपने क्या सीखा। तो आपको उसके कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो आपको आंसर देना होगा उसका। तो ये जो है ऐसा नहीं कि आप उसको एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, क्योंकि अभी जो आने वाला समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो हम आपसे ये आपको बताना चाहते हैं कि इस समय का सदुपयोग करें, इसको सही यूटिलाइज करें, समय को बर्बाद ना करते हुए अपने समय, क्योंकि ये तो एक अपॉर्चुनिटी समझ लो आपको मिल रही है कि घर बैठे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, घर में अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो, शिक्षक आप तक पहुंच रहा है। अभी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो धीरे धीरे जो है ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट या दिलचस्पी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि बोरिंग सा लगेगा, लेकिन ये है कि जब आप इस पर इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो शायद ये आपको बहुत ही दिलचस्प, इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला कि आप घर बैठ के आप अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है पुस्तक, क्योंकि अभी प्रोवाइड नहीं की गई है, तो शिक्षक के द्वारा जो है नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये तो आपका जो मैंने पिछला रिवीजन किया, अभी नया अध्याय जैसे हमने शुरू किया है वो दूसरा अध्याय है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, यानी बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका प्राइमरी एजुकेशन यानी एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट, यानी कहाँ से शुरू हुआ, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो अगर हम इसको प्राचीन काल में जाते देखते हैं तो ये जो जिसको कहते हैं कि वैदिक हिस्ट्री में या इतिहास में आपने पढ़ा होगा वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक सिविलाइजेशन जो थी, हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्व है इसका, क्योंकि वैदिक शिक्षा का जो सिस्टम था, उसी सिस्टम से आज हम उसी के टॉपिक पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैदिक शिक्षा जो है किस तरह की उस समय जो है वैदिक शिक्षा किस तरह से चल रही थी और उसका कॉन्सेप्ट क्या था। तो वहाँ क्योंकि उस समय दो टाइप के थे, तो गुरुकुल थे, दूसरा फार्मिंग टाइप के थे वहाँ पे। तो ये जो दो टाइप की शिक्षा दी जाती थी, एक तो वैदिक थी, वेद 4 वेद थे, और जिसमें प्राचीन वेद जो था जिसको ऋग्वेद कहा जाता है, जैसा कि
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी माना है कि प्राचीन इतिहास में, प्राचीन काल में ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। और उसके बारे में अगर हम डेफिनेशन अगर बताई जाए तो वेद का माने होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो ये वेद जो था उस वक्त में, क्योंकि कोई तो उस टाइम सिस्टम नहीं था, सिस्टम मतलब था एक प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। तो दो शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा बच्चा जब 5 साल का हो जाता था तो उसकी शिक्षा की शुरुआत उसके माता द्वारा किया जाता था। अब हम देखते हैं वैदिक युग में शिक्षा परिभाषा, उसकी डेफिनेशन। तो पहले तो हम जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, या उस वक्त के उसमें उसी युग में शिक्षा का किस तरह से चल रहा था, तो उसके बारे में देखते हैं। वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था। यानी इसका डेफिनेशन जो है वैदिक साहित्य में, इसका जो डेफिनेशन दिया गया है कि शिक्षा से तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था। अर्थात वेदों के अनुसार विद्या का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना था। ये शिक्षा की परिभाषा उस वेदों के अनुसार है। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? आत्मनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मबोध, सेल्फ नॉलेज करना था। वैदिक कालीन शिक्षण संस्थाएं गुरुकुल एवं कृषि आश्रम थे। ये उस वक्त की संस्थाएं थी, गुरुकुल और फार्मिंग हाउसेज जिसको बोला जाता था। ये दो तरीके के संस्थाएं थी जहाँ पे सिखाया जाता, शिक्षण संस्थाएं थी। एक तो फार्मिंग हाउसेज थे, दूसरा गुरुकुल थे। और ये जो गुरुकुल में बच्चों को, पहली बात तो जो इसमें दो टाइप की शिक्षा थी, एक प्रारंभिक शिक्षा, एक उच्च स्तर की शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा जो होती थी वो घर पे दी जाती थी, यानी बच्चा कम से कम उसकी उम्र एज जो है 5 साल हो जाती थी तो उसको लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, उसको शिक्षा दी जाती थी। वैदिक मंत्र के द्वारा उसको पहले उसकी शुरुआत होती थी और उसकी माता यानी उसकी माँ जो होती थी कुछ वैदिक मंत्र उसको सिखाती थी और बाद में उसको लिखना सिखाती थी। तो ये कंठस्थ कराया जाता था, उन बच्चों को वो कंठस्थ कराया जाता था। और उसके बाद में ये तो प्राइमरी शिक्षा हुई। बाद में उच्च शिक्षा, वेदों का ज्ञान। तो वेद जो है उसमें 4 प्रकार के वेद थे। तो पहले वेद का जो की शिक्षा जो ग्रहण करता था उसको, अगर जिसको एक वेद का नॉलेज होता था उसको स्नातक बोलते थे। और 2 वेद वाले के जो जिसको 2 वेद का ज्ञान होता था उसको वसु बोलते थे। और जिसको 3 वेद का ज्ञान होता था उसको रुद्र बोलते थे। और 4 वेदों का ज्ञान जिनको होता था उनको आदित्य कहा जाता था। तो ये 4 प्रकार के वेद थे जो अलग अलग तरीके से उनको सिखाया जाता था। तो वेदों के द्वारा ही, क्योंकि उस वक्त जो शिक्षा का जो चलन था तो वेदों के द्वारा ही किया जाता था। तो आज के तरीके की उस तरह का उसमें सारी चीज़ों को सिखाया जाता था। जैसा कि इसमें वेदों की अवधि जो थी कम से कम 12 साल की होती थी। अगर 4 वेदों का ज्ञान अगर उसको प्राप्त करना होता था तो लगभग उसको 48 साल लग जाते थे। यानी 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और 48 साल लगता था। ये तो वेदों का ज्ञान, ये इस तरीके से शिक्षा जो है कि वैदिक समय में इस तरह से शिक्षा दी जाती थी। अब आगे हम देखते हैं क्योंकि ये आप ये जो मतलब वैदिक शिक्षा का जो पृष्ठभूमि है काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसको हम कंटिन्यू अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको इसके साथ साथ हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पूरे लेसन का है, पूरे अध्याय का आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप नोट्स के द्वारा
इसको आप पढ़ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे आपका अगले हफ्ते जो है इसका टेस्ट भी लेंगे शनिवार को। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए क्योंकि आवाज़ जो है रिकॉर्डिंग वगैरह बराबर नहीं आ रही है जिस तरीके से होना चाहिए था। तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, मेरी बातें कुछ समझ में ना आए। तो लेकिन ये है कि नोट्स के द्वारा आप उसको समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको किसी तरीके की कोई कठिनाई पेश आती है या प्रॉब्लम आता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर है उसके द्वारा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी तरीके की अगर कोई क्वेरीज या क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको नोट लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स बुक प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नोट्स आप देख लीजिए, अगर नोट्स में कोई परेशानी आती है तो उसके लिए भी आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक उम्मीद है कि आप नोट से फ़ायदा उठाएंगे और उसको अपना समय जो है अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे और उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं। आगे आने वाले पीरियड में हम आपको बौद्धकालीन और इस्लामी शिक्षा और प्रेजेंट टाइम यानी के टाइम का जो शिक्षा की नीति है कैसे बनाई गई, कैसे क्या क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है अभी, लेकिन ये है कि पूरे चैप्टर का हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसको आप जो है नोट्स को देख लीजिए और अगर नोट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम आएगी। और अगर किसी किस्म की किसी टाइप की आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज आप अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया आपको वैदिक काल से लेके आगे बौद्धकालीन और इस्लामिक मध्यकालीन का जो पीरियड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में हम अगले हफ्ते इसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन ये है कि आपको नोट्स जो है पूरे अध्याय का हम भेज रहे हैं और उसको आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ लीजिए। अगर उसमें से आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई और तरीके का कोई डाउट्स है तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।